गर्मियों के मौसम में सुबह का वक्त सबसे मज़ेदार वक्त होता है। हिमालयन फुटहिल्स की ठंडी हवाओं के बीच जब आप अलग अलग पक्षियों के सॉन्ग्स एंड कॉल सुनते हुए उठते हैं तो आपका मन खुशी से खिल उठता है। चाय की चुस्कियां लेते हुए जब आप डिकाला की बालकनी में पहुंचते हैं तो ग्रासलैंड्स का ये सुंदर नज़ारा सफारी पर निकलने की ललक को और भी बढ़ा देता है। और कुछ ही मिनटों में आप निकल पड़ते हैं इस विल्डरनेस में, कुछ नए बर्ड्स, कुछ नए एनिमल्स और कुछ नई यादें बटोरने। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टेप इन द वुड्स। आज का दिन हम ग्रासलैंड से स्टार्ट कर रहे हैं। एक ग्रासलैंड का राउंड मारेंगे, लेकिन आज का हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट दिखाना जिसका नाम है गैरल। वहाँ पर एक FRS भी है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, जहाँ पे मैं पहले कई बार रुका हुआ हूँ। और वो रामगंगा रिवर के बिल्कुल साथ सटा हुआ गेस्ट हाउस है, तो वहाँ से आपको रामगंगा रिवर का बहुत ही प्यारा व्यू आता है। तो और वहाँ का जंगल बहुत ही सुंदर है। और अगर वहाँ पे आपको कुछ अच्छे बर्ड साइटिंग या एनिमल साइटिंग हो तो शॉट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो जाएंगे वहाँ पे और देखेंगे कि आज हमें वहाँ पे क्या मिलता है, और आपको भी दिखाएंगे कि गैरल की खूबसूरती कैसी है। FRS से निकलते ही सबसे पहले हमारी मुलाकात हो रही है एक एलिफेंट मदर से, जो अपने 2 काव्स को लिए ग्रासलैंड में फीड करते हुए जा रही है। हाथी दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे फीड करते हुए चलते हैं, क्योंकि हाथियों का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और वो जितना खाते हैं उसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही पचा पाते हैं। इस वक्त हम जिस सड़क से निकल रहे हैं, ये सड़क को ठंडी सड़क बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा साल फॉरेस्ट है और मेरे राइट हैंड साइड पे मोस्टली ग्रासलैंड्स हैं। तो साल फॉरेस्ट होने की वजह से ये पेड़ हर वक्त एक छाया के अंदर रहती है ऑल थ्रू द डे, जिस वजह से इसका नाम ठंडी सड़क है। इस सड़क पर भी बहुत बार टाइगर साइटिंग होती है और मैंने खुद पहले अपने ट्रिप्स पर इस सड़क पर कई बार टाइगर साइटिंग करी है। तो एक हॉटस्पॉट है एनिमल और बर्ड साइटिंग के लिए। ठंडी सड़क की ठंडी हवा को एंजॉय करते हुए और बीच बीच में फोटोग्राफी के लिए रुकते हुए हम बढ़ रहे हैं ग्रासलैंड्स की तरफ। अभी हम ग्रासलैंड में हैं और हमारे सामने एज यूजुअल एलिफेंट्स के हर्ड हैं और स्पॉटेड डियर, जिसको चीता डियर भी बोलते हैं, उसके भी हर्ड हैं। तो अभी हमने 2 मेल स्पॉटेड डियर को पहले तो आपस में फाइट करते देखा और फिर उनमें से एक बार बार मीटिंग कॉल निकाल रहा था। तो वो कॉल का पर्पस ये होता है कि वो फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो थोड़ी सी हमने फुटेज ली है उसकी एंटलर्स की। और अभी भी हम ग्रासलैंड में कुछ और वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रासलैंड्स में आगे बढ़ते हुए हमारी नज़र पड़ रही है पीछे से होते हुए सनराइज पर, जिससे हमें एक एलिफेंट हर्ड को इस गोल्डन लाइट में शूट करने का मौका मिल जाता है। उधर दूर एक और एलिफेंट हर्ड कुछ जले हुए साल ट्रीज के आगे से निकल रहा है। आपके लिए तो ये बर्न्ट आउट साल ट्रीज काफ़ी फेमिलियर साइट होगी, क्योंकि बॉलीवुड की मूवी काल में इन्हीं साल ट्रीज को दिखाया गया है। तो हम लोग ग्रासलैंड के बिल्कुल एंड तक होके आए हैं, जहाँ पे हमें बहुत अच्छे शॉट्स मिले डियर के और एलिफेंट्स के। कुछ जिप्सीज वहाँ पे पहले से वेट कर रही थी, क्योंकि जैसे ही हमने इस ग्रासलैंड एरिया में एंटर किया था तो वहाँ पे टाइगर के पग मार्क्स थे, तो पोटेंशियली टाइगर मूवमेंट हो सकती थी। डिकाला में मोस्टली जब लोग आते हैं सफारी करने के लिए तो सबसे पहला टारगेट सबका टाइगर ही होता है। उसके फ़ायदे भी और उसके नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि आप सिर्फ टाइगर पे फोकस करते हैं और टाइगर को ट्रैक करते हैं, जैसे हमने कल किया और टाइगर के एंड में साइटिंग हुई। नुकसान ये है कि आप बहुत सारी और जंगल की खूबसूरती है जिसको मिस कर देते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बैलेंस बना के रखें दोनों के बीच में। जहाँ जहाँ पे हमें टाइगर मूवमेंट दिखे वहाँ पे टाइगर कैप्चर करने की कोशिश करें, और वाइल वी आर डूइंग सो वी कीप कैप्चरिंग द रेस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ ऑफ कॉर्बेट। ग्रासलैंड्स में दोनों तरफ नज़र रखते हुए और एलिफेंट्स एंड डियर हर्ड्स को एंजॉय करते हुए अब हम मोटा साल का एक राउंड लगाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सबसे पहली सफारी में ही हमें मोटा साल में एक टाइगर दोपहर की गर्मी में सोता हुआ मिल गया था। तो मोटा साल एक राउंड लगाना हमेशा फ़ायदे की बात हो सकती है। इस वक्त हम मोटा साल एरिया में हैं और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या जगह है और क्या नाम है मोटा साल। तो मेरे पीछे ये एक बहुत बड़ा पेड़ है जो जितने भी साल ट्रीज़ आप देखते हैं उसके हिसाब से
काफ़ी मोटा पेड़ है और इस पेड़ की वजह से इस जगह का नाम मोटा साल पड़ा था। ये भी टाइगर्स का एक फेवरेट स्पॉट है। इनफैक्ट यहाँ पे पीछे जो डेंस जंगल है इसमें ग्रासलैंड फीमेल और उसके तीनों बच्चों की मूवमेंट है। और कल हमें इसी पॉइंट पे ग्रासलैंड फीमेल मिली थी। पर सुनील जी हमारे गाइड जो हमारे साथ हैं वो हमें थोड़ा सा और बताएंगे कि मोटा साल कि क्या क्यों फेमस है ये एरिया, और क्या ये पेड़ कभी एक्चुअली हेल्दी ट्री भी रहा होगा और कितने साल पहले रहा। तो सुनील जी थोड़ा सा बताएं हमें मोटा साल के बारे में। जैसा मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि यहाँ जितना भी फॉरेस्ट है उसमें मोस्टली 45% से 50% तक जो है साल फॉरेस्ट है। जो डोमिनेंट जो प्लांट है वो साल फॉरेस्ट है। उन्हीं में से एक है मोटा साल, कि इस पूरे एरिया में इतना मोटा यानी थिकनेस अगर उसके देखें गलाई में कोई भी पेड़ नहीं है। तो ये सबसे मोटा पेड़ है जो कि अपने टाइम में 50 से 60 साल पहले ही काफ़ी हरा भरा था। तो उसके बाद उस टाइम पे क्या हुआ, एक बार लाइटनिंग हुई थी। तो लाइटनिंग की वजह से इसमें बिजली जब गिरी तो बीच में से 2 पार्टों में पेड़ टूट गया। तो पेड़ टूटने के बाद ये आधा हिस्सा नीचे गिर गया और तब से टूट इसका जो है अभी तक जो है ऐसा का ऐसे ही हो जाए। तब से धीरे धीरे इसका नाम मोटा साल रख दिया, क्योंकि इस पूरे एरिया में इतना मोटा कोई साल का पेड़ अभी तक नहीं है। और ये जो प्लेस है यहाँ पे हर साल जब भी मैं कॉर्बेट आता हूँ तो मैं यहाँ पे विज़िट करता हूँ। और जितनी भी जिप्सीज ग्रासलैंड में निकलती हैं मुझे ऐसा लगता है कि एक अनरिटन रूल है कि हर कोई एक बार यहाँ पे राउंड मारकर ज़रूर जाता है, क्योंकि टाइगर मूवमेंट कभी भी यहाँ पे हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे बर्ड एक्टिविटी बहुत है। तो अगर यहाँ पे आप आएँ डिकाला और यहाँ पे वेट करें तो व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर द टाइगर आसपास की नेचर को एंजॉय करें। और स्पेशली बर्ड एक्टिविटी जो यहाँ पे है, आपको बहुत तरह की बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पे मिलेंगी। इनफैक्ट मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पे क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल बैठी हुई है इस वक्त, तो आप बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स फोटोग्राफ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे थे और अभी सुनील जी ने मुझे कुछ बताया है, इससे बेटर है कि वही आपको बताएं। जैसा अभी मैं आपको डिस्कस बता रहा था कि मोटा साल के बारे में, तो सडनली उसी पीछे मुझे एक अंदर से टाइगर की छींक की आवाज़, शायद आपने नोटिस की हो या ना की हो, बट अंदर जो है बुश के अंदर टाइगर एक लेटा हुआ है, उसकी छींकने की आवाज़ जो है ये सुनाई। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं अगर वो निकल के बाहर आता है हम उसको एक सेफ पैसेज देते हैं, गाड़ी थोड़ा सा आगे लेते हैं ताकि उसको फ्रीली मूव करने के लिए एक स्पेस मिल जाए। हो सकता है वो बाहर निकले। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मोटा साल फेवरेट टाइगर हंटिंग स्पॉट है, और आपसे बात करते करते हमें टाइगर की छींक सुन ली है। तो लेट्स सी अगर हमें टाइगर मिल पाता है तो। कुछ देर तक हमने टाइगर के बाहर आने की वेट की और लगातार अपने सामने वाले जंगल को स्कैन किया, लेकिन टाइगर के बाहर ना आने पर अब हम गैरल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो मोटा साल पे हमने कुछ देर वेट करी क्योंकि हमें टाइगर के चीखने की आवाज़ आई थी वहाँ पे, लेकिन टाइगर बाहर नहीं आया। और क्योंकि आज हमें गैरल का जंगल एक्सप्लोर करना है जो कि यहाँ से कम 1 घंटा दूर है, तो इस वजह से हम वहाँ से निकल पड़े। अभी हम ठंडी सड़क क्रॉस ही कर रहे थे कि हमने एक कॉर्बेट की रेयरिटी को स्पॉट किया, दैट इज़ माउंटेन हॉक ईगल। कॉर्बेट में आपको 2 ऐसी ईगल्स मिलेंगी जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, चेंजेबल हॉक ईगल एंड माउंटेन हॉक ईगल। लेकिन माउंटेन का डिस्टिंक्टिव डिफरेंस ये है कि माउंटेन के सिर पे एक अलग से क्रेस्ट होता है। तो चेंजेबल तो आपको बहुत मिलेगी, लेकिन माउंटेन जल्दी से नहीं मिलती। तो वी वर लकी इनफ दैट कि हमें आज माउंटेन हॉक ईगल भी मिल गई। और इस वक्त हमने कमर पट्टा वाला एरिया एंटर कर लिया। ये भी एक बहुत सुंदर जंगल है, पूरा साल का जंगल है। ऑलमोस्ट 40 to 50% ट्रीज ओवर हेयर आर साल ट्रीज। तो इस वजह से जंगल की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे आपको ऑन द रोड कोई एनिमल स्पॉट हो जाए तो जो कैनिपी में आप शॉट ले पाएंगे वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम यहाँ से निकलते हुए डिकाला मेन रोड पे एंटर करेंगे और फिर वहाँ से आके गैरल का रास्ता लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं। कमरपट्टा का ये जंगल इतना डेंस है कि अगर कोई एनिमल सिर्फ 20 फीट भी दूर खड़ा हो तो शायद हम उसे ना देख पाएं। लेकिन ऐसे डेंस जंगल में आकर ही असली जंगल की फील भी आती है। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे साल ट्रीज होने की वजह से इस रास्ते पर धूप भी कम आती है, जिसकी वजह से आप कमरपट्टा में एंटर करते ही इमीडिएटली एक ठंडक महसूस करेंगे। गर्मी के मौसम में तो खास तौर पर आपको ऐसी ठंडक बहुत पसंद आएगी और आपका मन करेगा कि सारे बर्ड्स और एनिमल्स आपको यहीं मिल जाएं। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक बर्ड के शोर ने हमें रोकने पर मजबूर कर दिया। और ये शोर एक जाने पहचाने बर्ड का निकला, यानी कि व्हाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश। लाफिंग थ्रशेस की सभी वैरायटीज में
शायद ये ही इकलौता बर्ड है जो अपने नाम को बखूबी निभाता है। तो कमरपट्टा रोड से बाहर निकल के अब हम मेन रोड पे आ गए और अब हम गैरल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऑन द रोड देखते जाएंगे हमें क्या क्या बर्ड्स और बाकी की वाइल्ड लाइफ मिलती है। जंगल एज यूजुअल बहुत सुंदर है, तो वी आर एंजॉइंग द जंगल, एंजॉइंग द वाइल्ड लाइफ। कॉर्बेट में घूमते हुए आपकी नज़र जहाँ जाएगी वहीं आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। जंगल का लैंडस्केप भी लगातार बदलता रहता है। कभी आपको हाई अंडरग्रोथ वाला ग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, तो कभी आपको एक रिवर चैनल क्रॉसिंग मिलेगी, या फिर पुराने ज़माने के बने हुए सुंदर ब्रिजेस। अभी हम मेन रोड के ऊपर ही हैं और इस वक्त हम जिस एरिया में हैं, इस एरिया में टॉनी फिश आउल कई बार स्पॉट होता है। तो मुझे आज से 4 साल पहले टॉनी फिश आउल मिला था। अगेन ये एक ऐसी स्पीशीज़ है जो जल्दी से नहीं दिखती। ब्राउन फिश आउल जो कि काफ़ी मिलता जुलता है, अक्सर लोगों को दिख जाता है, बट टॉनी मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो अभी हम यहाँ पे चारों तरफ देख रहे हैं कि शायद हमें टॉनी फिश आउल स्पॉट हो जाए। मेन रोड पर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें मिलती है ये डाइवर्जन, जहाँ पे एक रास्ता निकल जाता है सुल्तान FRH होते हुए धनगढ़ी गेट पर, और एक रास्ता निकलता है लेफ्ट में गैरल की तरफ। मेन रोड से अब हमने गैरल की तरफ टर्न ले लिया। ये जंगल बहुत ही खूबसूरत है, तो इसमें पढ़ते हुए देख रहे हैं कि हमें अच्छे बर्ड्स मिल जाएं, और अगर कोई बड़ा मैमल, एलिफेंट या टाइगर या लेपर्ड साइड हो जाए तो बहुत ही अच्छा। गैरल की तरफ टर्न लेते ही आपको जंगल की खूबसूरती में अचानक से इजाफा होते हुए मिलेगा। अक्सर गैरल जाते हुए या गैरल से वापस आते हुए लोग एक फेमस स्पॉट पर गाड़ी रोकते हैं, और इस फेमस स्पॉट का नाम है क्रोकोडाइल पॉइंट। सो इस वक्त हम ये क्रोकोडाइल पॉइंट पे हैं। गैरल जाते हुए रास्ते में एक पॉइंट आता है और हाई बैंक की तरह ही बहुत अच्छा पॉइंट है। नीचे सामने रामगंगा रिवर दिख रही है, और यहाँ पे अक्सर जब आप आएँ तो मगर और घड़ियाल दोनों तरह के स्पीशीज़ यहाँ पे सैंड बाथिंग, सन बाथिंग करते मिल जाती हैं। इस वक्त तो हमें कोई क्रोकोडाइल स्पॉट नहीं हो रहा, बट अदरवाइज़ ये जगह बहुत सुंदर है। कई बार यहाँ पे टाइगर स्पॉटिंग भी हो जाती है अगर किस्मत अच्छी हो तो, बट आने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और अगर आप गैरल की तरफ जाएं तो इस पॉइंट पे ज़रूर आएं। क्रोकोडाइल पॉइंट पर थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम गैरल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि अब रास्ता और भी नैरो और जंगल और भी डेंस हो रहा है। फर्स्ट टाइम गैरल जाने वाले लोगों को तो अक्सर ये रास्ता काफ़ी थ्रिलिंग भी लगता है। थोड़ी ही देर में आपको रामगंगा रिवर फिर से एक बार अपने साथ चलती दिखाई देगी, और यहाँ हमें वो मिला जो हमें क्रोकोडाइल पॉइंट पर नहीं मिला, यानी कि घड़ियाल। पूरे भारत में गैरल उन 3 जगहों में से एक है जहां पर घड़ियाल्स को इंट्रोड्यूस करके उनकी कंजर्वेशन के लिए काम किया गया है। घड़ियाल्स भी क्रोकोडाइल्स की तरह ही कभी जमीन पर तो कभी पानी में टाइम बिताना पसंद करते हैं, और रेयरली ही आपको मूव करते मिलेंगे। घड़ियाल्स को देखकर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको दूर से गैरल FRH का फर्स्ट व्यू भी मिल जाता है, और रामगंगा रिवर से निकले एक वाटर चैनल को क्रॉस कर आप कुछ ही मिनटों में गैरल FRH पहुंच जाते हैं। गैरल FRH आज से करीब 120 साल पहले बनाया गया था, और शायद यही वजह है कि यहाँ आते ही आपको एक रस्टिक फीलिंग भी आएगी। जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक्स में जिस गोल्डन महासीर की अक्सर बातें करी हैं, उसे देखने के लिए भी गैरल एक बहुत अच्छी जगह है। और गैरल के रिसेप्शन में एंटर करते ही आपको एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म महसूस होगा, क्योंकि रिसेप्शन एक वुडन हट है और जंगल एरिया के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। इस वक्त हम गैरल FRH में हैं। मेरे हिसाब से ये
कॉर्बेट का सेकंड बेस्ट FRH है आफ्टर डिकाला। तो अगर आपको डिकाला में बुकिंग ना मिले तो आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप गैरल में रुकें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अच्छे रूम्स हैं, डॉर्मेट्री अकोमोडेशन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत कम रश होता है। जैसे डिकाला में क्योंकि अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा है और डिकाला में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो बहुत लोग डिकाला प्रेफर करते हैं। बट अगर आपको एकदम पीसफुल स्टे चाहिए जहाँ पे सिर्फ रामगंगा रिवर का हल्का हल्का शोर और पक्षियों की चहचहाट मिले तो दिस इज़ द प्लेस टू बी। यहाँ पे आप रुकें। यहाँ पे कैंटीन है जहाँ पे आपको खाना भी मिल जाएगा, तो आपको खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पे आराम से चेयर लगाकर नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। और पीछे अगर आप देखें तो ये मेरे बिल्कुल बैक साइड में कैंटीन है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर कर सकते हैं। सोलर पैनल्स यहाँ पे लगे हुए हैं तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे रात में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। सोलर लाइट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो जिससे आपको आपका जंगल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जाएगा। पुराने टाइम में यहाँ पर एक रास्ता था जो अभी भी है जहाँ से आप नीचे पानी तक जा सकते थे, लेकिन अब वहाँ पर वायरिंग कर दी गई है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो गई है। तो इस इलेक्ट्रिक फेंसिंग की वजह से आप नीचे तक नहीं जा सकते, लेकिन पहले आप नीचे जाके एकदम रिवर को भी एंजॉय कर सकते हो। तो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। और अगर आप बर्ड लवर हैं, बर्ड फोटोग्राफी करते हैं तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर 1-2 घंटे बिताएंगे तो आपको बहुत सारी बर्ड स्पीशीज़ इस FRH के कैंपस के अंदर ही मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कॉर्बेट आएँ तो गैरल का एक स्टे ज़रूर करें अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। FRH में थोड़ा टाइम बिताने के बाद अब हम निकल पड़े हैं गैरल के जंगल को और एक्सप्लोर करने। गैरल से निकलने वाला ये रास्ता जाता है कांडा FRH को, एंड दिस पार्ट ऑफ द जंगल इज ऑल्सो वेरी डेंस एंड ब्यूटीफुल। सो गैरल FRH में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अभी हम वहाँ से लेफ़्ट लेके आगे वॉच टावर तक जा रहे हैं। ये जो पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट है यहाँ पे बहुत ही कम जिप्सीज आती हैं, तो ऑलमोस्ट अनटच्ड फॉरेस्ट है और बहुत ब्यूटीफुल है, डेंस है काफ़ी। और पहले एक टाइम पे वॉच टावर्स ओपन हुआ करते थे, तो उस वॉच टावर पर खड़े होकर कई बार टाइगर साइटिंग भी हो जाती थी। तो अभी हम वॉच टावर की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि अगर उस साइड हमें कुछ मिल पाता है। तो मेरे पीछे आप वॉच टावर देख रहे हैं। इस वॉच टावर के साथ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मेरे कॉर्बेट के सबसे पहले ट्रिप पे 15 साल पहले हम गैरल रुके थे, मी एंड माई वाइफ, और हम इस वॉच टावर पे आए थे शाम के वक्त। और यहाँ पे आते ही स्पॉटेड डियर की कॉलिंग शुरू हो गई थी बिल्कुल नीचे नदी के पास। तो हमें टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन वो जो थ्रिल था पहली बार जंगल में आना और इस बात को जानना कि आपके आसपास एक टाइगर है, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इस वॉच टावर की लोकेशन बहुत अच्छी है बिकॉज चारों तरफ किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो आप यहाँ पे वॉच टावर पे बहुत वाइल्ड लाइफ को चेरिश कर सकते हैं। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये वॉच टावर सब बंद है कॉर्बेट में, तो हम वॉच टावर के ऊपर तो नहीं जा सकते, बट ओवरऑल जंगल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। वॉच टावर से आगे का रास्ता सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ही ओपन है। सो हमने वापसी का रास्ता लिया और चलते ही हमारी मुलाकात होती है क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल से। ये ईगल एक लार्ज प्रेडेटर है जो स्पेसिफिकली स्नेक्स को खाना ही पसंद करती है। सोशल मीडिया पर आपको इस ईगल के स्नेक खाते हुए काफ़ी अच्छे शॉट्स दिख जाएंगे। गैरल का ये जंगल इतना सीरीन है कि यहाँ से निकलते हुए आपका बार बार गाड़ी रुकने का मन करेगा और इस जंगल को महसूस करने की इच्छा होगी। गैरल वाला एरिया कवर करने के बाद हम वापस से टिकाला की तरफ जा रहे हैं। टिकाला मेन रोड पे है, हमारे पास करीब 25 मिनट है टिकाला पहुंचने के लिए। तो रास्ते में कोशिश करेंगे हम हाई बैंक पर रुक सके और आपको दिखा सके कि हाई बैंक एरिया कैसा है। इस वक्त हम हाई बैंक पे हैं, तो यहाँ से भी इस हाइट से
नीचे रामगंगा रिवर का बहुत अच्छा व्यू दिखता है। इस एरिया में भी बहुत बार बहुत अच्छे एनिमल साइटिंग हो जाती है। नीचे कई बार क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ का एक हाई बैंक का मेल टाइगर बहुत फेमस है, जो कभी कभार साइटिंग दे देता है। ऑल्दो क्योंकि डेंस जंगल है तो यहाँ के मेल्स काफ़ी शाई हैं, तो हाई बैंक का मेल भी जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया कि अच्छा बड़ा मेल है जो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आप कॉर्बेट आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और रामगंगा रिवर का एक बहुत अच्छा व्यू ले सकते हैं और वाइल्ड लाइफ को स्पॉट कर सकते हैं। हमें इस वक्त हाई बैंक से दिख रहा है एक लोन बट ओल्ड टस्कर जो पानी में आराम से नहा रहा है और मई के महीने की इस गर्मी से अपने आप को बचा रहा है। डिकाला मेन रोड पर वापस आकर अब हम बढ़ रहे हैं डिकाला FRH की तरफ, और साल फॉरेस्ट के लास्ट पैच में पहुंचते ही हमें रियलाइज होता है कि हाई बैंक पर रुकने की वजह से हमने कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आज मिस कर दिया। और यही असली जंगल। हम डिकाला कैंपस की तरफ जा रहे थे और रास्ते में हमें 2-3 जिप्सी खड़ी हुई मिली, तो पता लगा कि सामने से टाइगर ऑन रोड आ रहा था। जब तक हमारी जिप्सी पहुंची वो टाइगर कहीं अंदर जंगल में कट ले गया और हम उसको देख नहीं पाए, बट द एक्सपीरियंस वाज ट्रूली थ्रिलिंग। 2 मिनट अगर हम और जल्दी होते तो हमारी कॉर्बेट की आखिरी सफारी में भी हमें टाइगर साइटिंग हो जाती, बट नेवरदलेस कॉर्बेट वाज ए वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। हमने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ, बहुत सारी टाइगर साइटिंग करी, बहुत सारी बर्ड वॉचिंग करी। तो आई होप आप लोगों को कॉर्बेट का ये सफ़र बहुत अच्छा लगा हो। जंगल के सफ़र की ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, लेकिन हमारे लिए तो कॉर्बेट का ये सफ़र सिर्फ एक नई बिगनिंग ही है। इसके आगे हम आपके लिए लाएंगे और भी नए जंगल एक्सपीरियंसेस। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टेप इन द वुड्स।